आज का मुख्य विचार बड़ा सोच अगर एक सेंटेंस में या फिर एक स्टेटमेंट में मैं पूरा प्रचार को आपके सामने रखूं तो यह है। विश्वासियों को शास्त्र के अधीन होना चाहिए, विनम्रता का पीछा करना चाहिए, परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह की प्रशंसा करनी चाहिए, क्रूस के मार्ग पर चलना चाहिए और मसीह का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। फिर से एक बात बताता हूँ, विश्वासियों को शास्त्र के अधीन या फिर पवित्र बाइबल के अधीन होना चाहिए, विनम्रता का पीछा करना चाहिए, परमेश्वर की कृपा या फिर अनुग्रह की प्रशंसा करनी चाहिए, क्रूस के मार्ग पर चलना चाहिए और मसीह का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। ये है आज का बड़ा विचार, मुख्य विचार, मोटी बात। पौलुस जो है वो पहले पाप को उजागर कर रहा है। पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में, चौथा अध्याय में, 6 से लेकर 21 तक मैंने आज इसलिए चुना। ये बड़ा पैराग्राफ है, बड़ा पैसेज है। वो इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर एक ही बात कह रहा है पौलुस। पौलुस समाप्ति कर रहा है, जिसको आरंभ किया उसको समाप्ति कर रहा है। अगर आप ये पुस्तक का ढांचा देखें, फिर से एक बार बताता हूँ, पहले 4 अध्याय में वो विभाजन के बारे में बात करता है। फिर 5वें अध्याय में वो किसके बारे में बात करता है? 5वें अध्याय में वो कलीसिया में एक पुरुष है जो अपने सौतेली माँ के साथ सो रहा है, अपवित्र जीवन जी रहा है, और कोई भी ऐसा नहीं कलीसिया में जो उसको डांट रहा है। पाप को वो लोग बढ़ने दे रहे, पाप पर वो लोग जैसे पौधे पर पानी डाल रहे वैसे डाल रहे, और ये लोग घमंड कर रहे हैं इसके बारे में। फिर 6 में क्या हो रहा है? 2 भाई लोग झगड़ा कर कर कोर्ट जा रहे हैं। फिर 7वें अध्याय में शादी के बारे में कई प्रश्न हैं इन कुरिन्थ के लोगों को। उन्होंने चिट्ठी लिखा पौलुस को, पौलुस इसके बारे में क्या राय है आपका? जिनका शादी हुआ उनके बारे में, जिसका शादी नहीं हुआ उनके बारे में, या फिर जिनका शादी होकर अलग हो गया उनके बारे में। तो 7वां अध्याय शादी के बारे में है। 8 से 10 थोड़े लोग घमंड से बढ़े हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ कदर नहीं कर रहे हैं जो लोग नए आए उनके बारे में। उनका विवेक कमजोर है, वो लोग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, वो लोग मांस नहीं खा सकते। और थोड़े लोग कह रहे हैं कि मांस क्यों नहीं खाते आप लोग? मांस खाना चाहिए। पौलुस कहता है कि मांस खाना चाहिए, मुझे भी पता है, लेकिन उनका कदर कीजिए, थोड़ा समय दीजिए उनको। समझिए कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से बड़ा प्रेम है। फिर 11वें अध्याय में प्रभु भोज के बारे में चर्चा होता है, फिर अधिकार के बारे में चर्चा होता है। फिर 12 से 14 ये लोग आत्मिक वरदान को पूजा कर रहे हैं। जिन्होंने आत्मिक वरदान दिया उनकी वाहवाही नहीं, लेकिन आत्मिक वरदान के बारे में वाहवाही हो रही है, उसको ऊंचा उठा रहे हैं, और उसके बारे में, उसके वजह से कलीसिया में विभाजन हो रहा है, अनहेल्दी कंपटीशन। आखिर में कई लोग ये भी विश्वास कर रहे थे कि पुनरुद्धान नहीं होने वाला है। अभी जो लोग मर गए वो लोग गए, हम लोग उठेंगे क्या नहीं पता है। पौलुस बोलता है, अरे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं क्या नहीं? अगर सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो सुसमाचार का सबसे मुख्य मूल सिद्धांत है कि पुनरुद्धान हो गया आप लोग, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुद्धान हुए, आप भी हो गए। तो ये झूठी शिक्षा पर विश्वास मत कीजिए। तो पहला 4 अध्याय जो है एक ही चीज के बारे में बात करता है पौलुस, विभाजन। विभाजन तो पहला 2 वचन में ये चिट्ठी का पौलुस ये बताता है कि कोरिन्थ एक पवित्र कलीसिया है। अब ये थोड़ा सा कठिन चीज है, ये कलीसिया पवित्र कैसे हो सकता है? ये कलीसिया पवित्र कैसे हो सकता है? हमारे नजर में पवित्र कलीसिया वही है जिसका बजट बड़ा है, जहाँ पर लोग पैसे देते हैं, जहाँ पर कोई पाप उजागर नहीं हो रहा है, जहाँ पर लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कोरिन्थ भी एक पवित्र कलीसिया है। क्यों? क्योंकि सभी को यीशु मसीह ने धार्मिक ठहराया है। समझ है? तो पवित्रता उनसे नहीं आता है, पवित्रता यीशु मसीह देते हैं। राइट? और 3 से 9 तक पौलुस धन्यवाद देता है। क्यों धन्यवाद देता है? क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह से उनका उद्धार दिया है, उद्धार किया है, अनुग्रह से उनको बचाए रख रहा है, और अनुग्रह से एक दिन
आखिरी दिन तक यीशु मसीह के सामने निर्दोष खड़ा करेगा। क्यों खड़ा करेगा? क्योंकि वो वफादार प्रभु है, जो बुलाता है वो आखिरी दिन तक बनाए भी रखता है। फिर पहला अध्याय 10वां वचन से लेकर चौथा अध्याय 21वां वचन तक देखिए, ये एक ही तर्क चल रहा है। There is only one argument here. पौलुस एक ही आर्गुमेंट कर रहा है। अब पौलुस बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। पॉल इज अ वेरी इंटेलिजेंट ऑथर। पौलुस केवल 2-3 वचनों में कहने देता है कि विभाजन हो रहा है, बंद कीजिए। पौलुस जानता है कि विभाजन एक फल है, उसका नींव अलग है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये नींव क्या है, व्हाट्स द रूट ऑफ द इश्यू, मैं ये कहूंगा कि नींव ये है, नींव पहला तो ये लोग असंतुष्ट है। जो स्थिति परमेश्वर ने दिया है इनको, अनुग्रह से इनका उद्धार हुआ है, अनुग्रह से इनको आत्मिक वरदान मिला, ये लोग उनसे असंतुष्ट है। वो लोग कह रहे हैं कि प्रभु आत्मिक वरदान दिया, लेकिन मुझे वो आत्मिक वरदान अच्छा लगता है। सो असंतुष्टता दिख रहा है इनमें। दूसरा चीज पार्टी की भावना है इनमें। तीसरा चीज ईर्ष्या है। ईर्ष्या के वजह से, असंतुष्टता के वजह से झगड़े चल रहे हैं, राइट। और आखिर में देयर इज एन अनहेल्थी कंपटीशन चालू है इनमें, राइट। और अनग्रेटफुल है। ये जो है ये नींव है, और उसका प्रतिफल क्या है? विभाजन। तो जब तक पौलुस नींव तक नहीं जाता है, और नींव तक जाना सुसमाचार, राइट, नींव तक नहीं जाता है, तब तक ये जो फल है उसको काट नहीं सकता है। कई बार हम लोग फल को काटने की प्रयास करते हैं। फल को काटेंगे तो फल फिर से आ जाएगा। जब तक हम नींव को नहीं काटते तब तक झाड़ नहीं गिर जाएगा। तो विभाजन एक ऐसा चीज है जो एक प्रतिफल होता है, राइट, इट्स एन रिजल्ट। तो पौलुस इसीलिए इतना पहला अध्याय 10वां वचन से लेकर चौथा अध्याय 21वां वचन तक इतना समझाता है इन्हें, इतना लिखता है। क्या कहता है? एक ही चीज कहता है, वो सुसमाचार बुद्धि है। तो चार शब्द आपको बार बार ये चिट्ठी में देखेंगे। पहला शब्द ये है कि ज्ञान। दूसरा चीज शक्ति। तीसरा चीज आत्मिकता। और पांचवा चीज जो है वो है मैच्योरिटी, सिद्ध कौन है। तो ये लोग को लग रहा था ज्ञान जो है वो मानव ज्ञान है। जो लोग ज्ञान बांटेंगे तो मैं भी ज्ञानी बन जाऊंगा। शक्ति का मतलब दूसरे को कुचलना। शक्ति का मतलब अच्छे आत्मिक भेंट को पाना, बराबर, राइट। फिर तीसरा चीज आत्मिक बनना मतलब प्रभु का जो वरदान है उसको इस्तेमाल करते हुए हम और आत्मिक बन सकते हैं। पौलुस कहता है जिसमें पवित्र आत्मा है वो आत्मिक है। किसमें पवित्र आत्मा है? हर विश्वासी में। हर विश्वासी आत्मिक है। तो श्रेणी मत बनाओ, वो बेहतर, मैं उससे बेहतर, राइट। सो फिर 10वां वचन से लेके 17वां वचन तक पौलुस ये कहता है कि आप लोग के बीच में विभाजन। ये विभाजन क्यों है? क्योंकि आप लोग मानव ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, मानव ज्ञान के अनुसार आप लोग जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो पौलुस ये कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। फिर अगर कोई पूछेगा पौलुस को कि क्यों आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, कोरिन्थ में सुसमाचार नहीं चलने वाला है भैया। पौलुस 18 वचन से लेकर 25वां वचन तक ये कहेगा कि क्यों नहीं चलेगा। विश्वासियों के लिए शक्ति है, विश्वासियों के लिए ज्ञान है, लेकिन अविश्वासियों के लिए वो मूर्खता है। उनको जाने दीजिए, आई डोंट केयर। वो लोग तो ऐसे भी नाश हो रहे, तो उनको लेकर कलीसिया में क्यों आप लोग बदलावट ला रहे? क्यों मैं कलीसिया में सुसमाचार को बदलूं? जब सुसमाचार को मैं बदलूंगा, सुसमाचार को मैं खाली कर देता हूं। क्यों? क्योंकि सुसमाचार में जो शब्द है, जो संदेश है, अगर जब हम उसको बदल देते हैं, हम सुसमाचार के शक्ति को खाली कर देते हैं। पौलुस कहता है कि ऐसा ना हो कि मनुष्य के ज्ञान के अनुसार मैंने सुसमाचार को खाली कर दूं। अगर प्रभु का सुसमाचार का संदेश में बदलता हो, सुसमाचार का असर ही निकल जाता है। सुसमाचार दूसरों को चुभता है, चुभने दो, क्योंकि सुसमाचार का काम ही वो है कि लोगों को पापी करके बुलाए। सुसमाचार का काम ही है लोगों को शर्मिंदा करे। फिर पौलुस
26 से 31 तक बताता है कि सुसमाचार प्रचार करो। ऐसे भी प्रभु के पास कौन आने वाला है? जिनको प्रभु ने चुना है। प्रभु किसको चुनते हैं? प्रभु किसको चुनते हैं? निर्बल लोगों को, बुद्धि जिसमें बुद्धि नहीं है उन लोगों को, और जो लोग नीचे जाति के होते। उन दिनों में ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल कर रहा है पौलुस की। देखिए, संसार के नजर में जो लोग नीचे होते हैं उनको चुनता है। ये क्यों करते हैं प्रभु? उनके महिमा के लिए। फिर दूसरा अध्याय में पौलुस बताता है कि जब मैं आपके पास आया, दूसरा अध्याय पहले 5 वचन में, मैंने मानव ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया। जो मैं बोल रहा हूं मैंने इसको लागू भी किया है। मैंने सुसमाचार प्रचार किया। मैं एक कमजोर व्यक्ति जैसे आपके पास आया। जब सुसमाचार प्रचार किया, आपका उद्धार हो गया। देखते सुसमाचार का शक्ति। मैंने यूनानी ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया। फिर 6 से लेकर 16 तक पौलुस कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञान का प्रचार नहीं करते। हम ज्ञान का प्रचार करते हैं। हम ज्ञान का प्रचार उन लोगों के बीच में करते हैं जो सिद्ध है। सिद्ध कौन है? जिसमें पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का ज्ञान को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा कि परमेश्वर का ज्ञान, क्रूस का ज्ञान उल्टा है। परमेश्वर का शक्ति उल्टा है। शक्ति क्या है पता है आपको? कि अभी भाई संदेश पढ़ रहे थे, जब लोग हमें ताना मारते तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते। वो शक्ति है, असली शक्ति वो है। हम देखने वाले अभी। तो पौलुस ये बताता है 6 से लेकर 16, तो जिसमें पवित्र आत्मा है वो शुद्ध है। लेकिन अब पौलुस आरंभ करता है 3रा अध्याय पहले 9 वचन में, लेकिन आपको मैं सिद्ध नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि आप अभी भी दूध पी रहे हो। क्यों आप आत्मा से भरे नहीं हो? क्यों आप आत्मिक नहीं हो? आप आत्मिक इसलिए नहीं हो क्योंकि आपके बीच में झगड़ा है, ईर्ष्या है, कानाफूसी है। इसीलिए आप में विभाजन हो रहा है। राइट? इसीलिए आप में विभाजन हो रहा है। आप लोग मनुष्य को लेकर विभाजन ला रहे हैं। कौन है पौलुस? कौन है अपोलोस? पौलुस ने बीज बोया, अपोलोस पानी डाल रहा है, लेकिन बढ़ोतरी परमेश्वर देगा। तो मानव के ज्ञान पर, मानव या फिर पासबानों को लेकर, लीडर्स को लेकर विभाजन मत लाइए। फिर पौलुस 10 से 17 तक बताता है कि कलीसिया का कौन है? कलीसिया का नींव यीशु मसीह है। अगर आप अच्छे पत्थर से बांध रहे, आपका फल उस दिन दिखेगा। अगर आप घास फूस लेकर भर रहे हैं, आप जल जाएंगे, आपका काम जल जाएगा। और तीसरा व्यक्ति वो है जो कलीसिया के साथ खिलवाड़ करता है। जो कलीसिया, जो मंदिर है जहां पर प्रभु का निवास होता है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो 3 प्रतिफल। पहला प्रतिफल, आप बच जाएंगे, आपका काम भी बच जाएगा। दूसरा प्रतिफल, आप बच जाएंगे लेकिन आपका काम जल जाएगा। तीसरा प्रतिफल, आप भी नहीं बचोगे, आपका काम भी नहीं बचेगा। ये ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता है। ये ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कलीसिया के साथ खिलवाड़ किया है। फिर 18 से 23 तक पौलुस कहता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं होता है, पासबानों को लेकर घमंड मत कीजिए, लीडर्स को लेकर घमंड मत कीजिए। अगर आपको ज्ञानी बनना है, मूर्ख बनो। ज्ञानी बनना है, मूर्ख बनो। राइट? फिर 4 अध्याय पहले 5वें वचन हमने क्या देखा था? पौलुस कहता है घमंड मत करो। तो आप लोग में से कई लोग पूछेंगे कि तो हम पासबानों को कैसा देखे? तो पौलुस पहला वचन में कहता है, 4 अध्याय, हमें चेले, यीशु मसीह के चेले जैसे देखे। यीशु मसीह का वहां पर शब्द क्या है? राइट? वहां पर वो शब्द पौलुस ने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। राइट? अगर पौलुस के पास एक बैग है, सोच समझकर ये शब्द को ढूंढ निकालता है और वो शब्द को इस्तेमाल करता है। नया नियम के लेखक या फिर पुराने नियम के लेखक भी, वो लोग शब्दों का सही इस्तेमाल करते, हमारे जैसे बात नहीं करते। वो लोग शब्दों का सही इस्तेमाल सही संदर्भ में करते हैं। अब पौलुस ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था। राइट? यूनानी भाषा में डूलॉस मतलब जो लोग चेले हैं। राइट? यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया पौलुस ने, ढूंढ निकालता है ये शब्द किधर है, और वो शब्द इस्तेमाल करते, कहता है कि हम वो है असिस्टेंट। मतलब यीशु मसीह का कलीसिया है, वो नींव है, अधिकार भी उसका ही है, हम उसके असिस्टेंट है, हम उसके नीचे है। जैसे कि उन दिनों में
सबसे बड़ा सैनिक होता था, उसके नीचे कई लोग होते थे। हम वो है। उसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हमारे पास अधिकार है, लेकिन हमारे पास कौन सा अधिकार है? फिर दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है, प्रतिबंधक, मतलब स्टूवर्ड्स, संभालना है कलीसिया को, राइट। फिर बोलता है, पौलुस कहता है कि हमसे क्या आशा रखता है? विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना, और विश्वास योग्यता से क्या आता है? फल आता है, राइट। फिर आखिर में कई लोग पौलुस को न्याय कर रहे थे, पौलुस को न्याय कर रहे थे। पौलुस कहता है कि मैं मेरा भी न्याय नहीं करता हूं, मैं न्याय करता हूं और मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरा न्याय से क्या लेन देन? हम सबका न्याय होने वाला है। प्रभु हमारे हृदय के इरादों को भी जानते हैं, तो न्याय करना बंद करो। अब 6 से लेकर 21 तक वो 5 चीज कहता है, 5 चीज, 6 से लेकर 21 तक। संदर्भ ये है, अब पौलुस अपना तर्क को समाप्त कर रहा है, इज फिनिशिंग हिज आर्गुमेंट, राइट। किसके खिलाफ लिख रहा है? विभाजन। लेकिन विभाजन एक प्रतिफल है, एक फल है, उसका नींव बहुत अंदर है। नींव क्या है? नींव पार्टी स्पिरिट है। नींव क्या है? मनुष्य का ज्ञान है। नींव क्या है? उनको बड़ा बनना है। नींव क्या है? कौन बेहतर है? अब वो पूछने वाला है उनसे कि आप कौन है, आप कौन है, कौन आप, वो पूछने वाला है। तो 6 से लेकर देखिए 6ठा वचन में वो पहला चीज कहता है, 6ठा वचन में पहला चीज कहता है, हे भाइयों, मैंने इस बातों में तुम्हारे लिए अपने और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है। अब ये बहुत ही मुश्किल वाक्यास है यूनानी भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करने में। अगर आप अंग्रेजी बाइबल को पढ़ते हैं तो वो शब्द है अप्लाई, आई हैव अप्लाइड दिस थिंग्स टू मी। लेकिन हिंदी का अनुवाद ऐसे हुआ कि दृष्टांत। तो कई लोगों को लगता है कि ये शब्द को देख के कि वाकई में लोग नहीं कह रहे थे कि अपोलोस का मैं हूं, पौलुस का मैं हूं। लोग ये कह रहे थे कि मैं रेगन का हूं, मैं बेंसन का हूं। मतलब वहां पर थोड़े लोग थे, पासबान थे, उनका नाम लेकर कह रहे थे लोग कि मैं इसका हूं, मैं उसका हूं। पौलुस ने उनका नाम डायरेक्टली लिया नहीं, पौलुस ने अपना नाम लिया, अपोलोस का नाम लिया, केफास का नाम लिया। मतलब मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल किया। अभी ये एक अनुवाद है, यह अनुवाद मुझे सही नहीं लगता है। दूसरा अनुवाद यह है कि पौलुस के बारे में ही चर्चा हो रहा था, राइट, पौलुस के बारे में ही चर्चा हो रहा था। हाँ, ये भी सही है कि अभी जो सेवकाई कर रहे हैं वहां पर वो लोग मानव ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, वो भी सही है। लेकिन पौलुस का मानना यह है कि अब तक वो जो बात कर रहा था, अब तक जो कर रहा था, पुराने नियम से वचन को ला रहा था, अब तक वो बात कर रहा था। पौलुस का मानना यह कि मैंने अपोलोस और मेरा उदाहरण क्यों दिया? अपोलोस ने मैंने बीज बोहा, अपोलोस ने पानी डाला, वो इसलिए क्योंकि आपको समझाना चाहता हूं मैं कि यीशु मसीह की कलीसिया में हम सब समान हैं। यीशु मसीह के कलीसिया में हम सब का प्रशंसा प्रभु देने वाले हैं। तो एक दूसरे का न्याय मत कीजिए, इसके खोज में मत रहिए कि कौन बेहतर है। तो मैं ये अनुवाद को लेता हूं, तो जो कलीसिया में हो रहा था वो हो रहा था। तो पौलुस ये कहता है कि मैं अब तक जो बात कर रहा था हम अपने आप पर लागू इसलिए किए ताकि आप लोग समझ जाए। क्या समझ जाए? क्या समझ जाए? पहला चीज क्या समझ जाए? इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़े, या फिर आगे ना बढ़ना। क्या लिखा हुआ है? पहला चीज यह है, पहला चीज क्या है कि क्रूस केंद्रित ज्ञान शास्त्र के अधीन है। क्रूस केंद्रित ज्ञान शास्त्र के अधीन है। इनके पास शास्त्र था, लेकिन इनको मनुष्य के ज्ञान अच्छा लगता था। तो पौलुस कहता है कि आप कौन है, वो कौन बताएगा? क्रूस केंद्रित ज्ञान। आप बेहतर कौन है, वो कौन बताएगा? क्रूस केंद्रित ज्ञान। कलीसिया कैसे चलना चाहिए, वो कौन बताएगा? क्रूस केंद्रित ज्ञान, राइट। या फिर हमें ज्ञान कैसा मिलता है, वो कौन बताएगा? क्रूस केंद्रित ज्ञान बताएगा। मतलब जो लिखा हुआ है उससे आगे मत जाइए। हमारा अधिकार वहां पर आरंभ होता है जहां पर हमें बाइबल बोलता है बात करो, हमारा अधिकार वहां पर समाप्त होता है जहां पर बाइबल हमें कहता है बस अभी आपका अधिकार यहाँ पे खत्म। तो सांसारिक ज्ञान को लेकर बाइबल को बाजू में मत रखिए। शास्त्र हमारा अधिकार है,
शास्त्र के आगे मत जाओ। आपको सांसारिक ज्ञान कुछ भी बोलेगा, लेकिन क्रूस केंद्रित ज्ञान, जो लोग ज्ञानी हैं उनका ज्ञान क्रूस से आता है। और अगर आप क्रूस केंद्रित है, आपका ज्ञान क्रूस केंद्रित है, आप शास्त्र के अधीन रहते हैं। पौलुस कहता है इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। अब लिखा हुआ क्या है? पुराना नियम। कई लोग कहते हैं मैं ये मान के चलता हूं कि अब तक पौलुस ने 5 बार पुराना नियम से चंद वचने को लेकर आया है। ही कोटेड 5 रेफरेंसेस और सभी में एक ही बात हो रहा है। सभी में क्या बात हो रहा है? परमेश्वर बड़ा है, उनका ज्ञान बड़ा है। मनुष्य का ज्ञान जो है वो परमेश्वर के द्वारा आता है। तो अगर हमारा अनुवाद वो है, तो पौलुस ये कह रहा है कि एक मनुष्य ज्ञानी तब बनता है जब वचन को प्रथम स्थान देता है, क्रूस को प्रथम स्थान देता है। कलीसिया को कैसा चलाना है? वचन के आगे मत जाइए। पासबान को कैसे देखना है? वचन के आगे मत जाइए। कलीसिया को कैसे बढ़ाना है? टैक्टिक्स कौन सा इस्तेमाल करना है? वचन के अधीन रहिए। आपको मनुष्य लोग बहुत ज्ञान देंगे, लेकिन क्रूस केंद्रित ज्ञान शास्त्र के अधीन होता है। जब तक हमारा कलीसिया शास्त्र के अधीन है, तब तक वो कलीसिया ज्ञानी है, पवित्र है और नम्र है। लिखे हुए के आगे जाना घमंड है। कौन बताता है आपको कौन है? आप कौन है? कौन बताता है? शास्त्र बताती है। कलीसिया क्या है वो कौन बताती है? शास्त्र बताती है। तो एक क्रूस केंद्रित ज्ञान, एक नम्र व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति शास्त्र के अधीन रहता है। हमारा अधिकार शास्त्र है, हमारा अधिकार क्रूस है, हमारा नींव यीशु मसीह। तो पहला चीज वो ये कहता है, आपका शादी कैसे चलना चाहिए? शास्त्र के अधीन रहो। आपका परिवार कैसे चलना चाहिए? शास्त्र के अधीन रहो। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कैसा होगा? शास्त्र को पढ़िए। जो परमेश्वर का ज्ञान है उसके वचन से आता है। जो कौन व्यक्ति है, कौन ज्ञानी व्यक्ति है? जो व्यक्ति का ज्ञान वचन के अधीन है। क्या आपका ज्ञान वचन के अधीन है? क्या आप ये माने रखते हैं कि शास्त्र हमारा अधिकार है? क्या विश्वास करें, कैसे चले? ये दोनों, God's word tells us to what to believe and how to behave. क्या विश्वास करें, कैसे चले? ये दोनों भी परमेश्वर का वचन बताता है। तो कोरिन्थ का संस्कृति है, वो आपको कुछ भी बताएगा, उस पर विश्वास मत करो। अगर आपको ज्ञानी बनना है परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने ज्ञानी बनने का संदेश अपने वचन में दिया है। क्रूस केंद्रित ज्ञान शास्त्र के अधीन है। दूसरा चीज, और जो लोग शास्त्र के अधीन रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? क्रूस केंद्रित ज्ञान विनम्रता का पीछा करता है। क्रूस केंद्रित ज्ञान विनम्रता का पीछा करता है। देखिए 6 अध्याय 6 वचन, उसका दूसरा भाग। और एक के पक्ष में और दूसरों के विरोध में गर्व ना करना। ये पौलुस क्यों कह रहा है? अब ये लोग पौलुस का नाम इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि इनको बड़ा बनना था। अब ये नहीं हो रहा था कि इनको पौलुस वाकई में अच्छा लगता है। अगर पौलुस इनको डांटेगा तो वो लोग कहेंगे कि आप मुझे अच्छा नहीं लगेंगे। पौलुस का नाम इसलिए ले रहे थे क्योंकि अगर पौलुस ने मुझे बपतिस्मा दिया तो मैं बड़ा व्यक्ति बन गया। तो ये प्रेम नहीं है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। मैं और पौलुस का ये प्रेम नहीं है। ये एक माध्यम है अपने आप को बड़ा समझने के लिए, एक माध्यम है हमें घमंड करने के लिए। इनका लक्ष्य यह है कि हमको बेहतर दिखना है, हमको बड़ा बनना है, हमको साधारण क्रिस्ती नहीं बनना है। वचन के आगे मत जाइए। ऐसा कोई भी श्रेणी नहीं है कलीसिया में, ये बड़े क्रिस्ती, ये स्टैंडर्ड क्रिस्ती, ये साधारण क्रिस्ती। वो लोग क्रिस्ती ही नहीं। क्रिस्ती लोग मिलाकर प्रभु के शरीर है, प्रभु के मंदिर है। क्रिस्ती लोगों को धार्मिक ठहराया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में पवित्र है। हमें जो भी दिया गया है वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। तो कई लोग ये कह रहे थे कि मैं पौलुस का।
पौलुस कह रहा है एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करो, नम्र बनो। क्रूस केंद्रित ज्ञान विनम्रता का पीछा करता है। नम्र बनिए। ये और एक मूल पाप है। ये जो शब्द है नम्र बनिए, ये ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसका भाषांतर ऐसे भी हो सकता है कि गर्व से फूलो मत, डोंट बी पफ्ड अप विथ प्राइड। तो पौलुस इनको बता रहा है कि क्रूस केंद्रित ज्ञान नम्र बनता है, क्रूस केंद्रित ज्ञान नम्र बनता है। हम सब एक ही हैं। वो बीज बोता है, मैं पानी डालता हूं, लेकिन प्रशंसा हमें परमेश्वर के पास से मिलेगा। तो अगर आपको पता नहीं है हमारे इरादे क्या है, वचन के आगे मत जाइए। पिछले बार हमने देखा था कि हृदय का इरादे कौन जानता है? प्रभु जानते हैं। आप मुझे बताएंगे कि ये बहुत वफादार पासवान है, यहाँ पर मैं आप सबके नजर में वफादार होऊंगा, लेकिन प्रभु एक दिन सबका खाता खोलेंगे, सबका पर्दाफाश होगा। मानव का परीक्षा जो है वो थोड़े समय के लिए चल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार प्रभु का है और वो हृदय का इरादे को भी निकालने वाला है। अगर प्रभु हृदय का इरादे को जानते हैं तो इरादों का न्याय केवल प्रभु कर सकते हैं। कई लोग वचन के आगे जाकर पौलुस का न्याय कर रहे थे, कई लोग अपोलोस का न्याय कर रहे थे। पौलुस कहता है कि लिखे हुए के आगे मत जाइए। अगर आपको बाइबल नहीं बताता है कि कौन कैसा है, किसी का न्याय मत कीजिए। और पौलुस कहता है दूसरा चीज की विनम्रता का पीछा करना, विनम्रता का पीछा करना। और तीसरा चीज वो 7वें वचन में बताता है। देखिए 3 प्रश्न पूछता है 7वें वचन में, 3 प्रश्न। देखिए 3 प्रश्नों का हम स्टडी इस तरह कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न यह है कि कौन, पहला प्रश्न कौन से आरंभ होता है। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या, व्हाट। और तीसरा प्रश्न क्यों। पहला प्रश्न कौन, दूसरा प्रश्न क्या है, और तीसरा प्रश्न क्या है, क्यों। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है क्योंकि तुझ में और दूसरों में कौन भेंट करता है। इसका मतलब यह है कि कौन बताता है आपको कि आप उससे बेहतर हो, कौन बताता है आपको कि आप उससे अलग हो। अगर इसका सही हम लोग भाषांतर करते हैं तो एक कमेंटेटर ऐसा कहता है कि पौलुस इनको पूछ रहा है कि आप कौन हैं। अगर क्या आपके नजर में आपके नजर में अपने आप को आप बेहतर समझते हैं, दूसरों से अलग समझते हैं, तो आपको कौन बता रहा है आप कौन हैं आपका वर्णन करने के लिए। Who do you think you are? आप कौन है कौन आप? क्यों आपको ऐसा लग रहा कि आप बेहतर हो? क्यों आपको ऐसा लग रहा कि आप उनसे और पवित्र हो? क्यों आपको ऐसा लग रहा कि आपका आत्मिक वरदान जो है वो उनसे बड़ा है? कौन बताता है आपको? फिर दूसरा प्रश्न यह है, और तेरे पास क्या है जो तूने, अभी हिंदी में आप देखें कि ये तो ब्रैकेट्स दिया है कई बाइबल में, वो एक्चुअली शब्द नहीं है, वो शब्द नहीं है। हिंदी का ट्रांसलेशन उतना बेहतर नहीं है। ये ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है, और तेरे पास क्या है तूने नहीं पाया। अब संदर्भ के अनुसार आपने प्रभु से पाया है, दूसरों से नहीं। तो दूसरा प्रश्न से हम ये सीख सकते हैं आपके पास क्या है। आपके पास उद्धार है, प्रभु ने दिया है। आपके पास आत्मिक वरदान है, प्रभु ने दिया है। आपके पास काम है, प्रभु ने दिया है। आपके पास ज्ञान है, प्रभु ने दिया है। आपके पास औदा है, प्रभु ने दिया है। आप खाना खाते हैं, प्रभु ने दिया है। आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? What do you have that you did not receive? तो कौन है आप? क्यों आपको लगता है कि आप बेहतर है? आपके पास क्या है बताइए। हमारा उत्तर यह रहेगा कि कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं,
क्योंकि पहले अध्याय में पौलुस ने क्या कहा, अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है, अनुग्रह से वो संभाल के रख रहे हैं, और अनुग्रह से वो आपको एक दिन पवित्र बनाएंगे, पवित्र ठहराएंगे, पाप से बचा देंगे, यीशु मसीह से बना देंगे, आपको महिमा से भर देंगे। सब आरंभ से आगाज से अंत तक अनुग्रह है, तो काहे का घमंड? क्या है आपका प्यास जो आपको दिया नहीं गया है? आपका स्वास्थ्य प्रभु दे रहा है, खाना प्रभु दे रहा है, काम प्रभु दे रहा है, आत्मिक वरदान प्रभु की ओर से, तो क्यों आप घमंडी हो? तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया है? कुरिन्थ का उत्तर यह होगा, सब कुछ, सब कुछ मैंने पाया है, तो क्यों घमंड कर रहा है? तीसरा प्रश्न यह है, और जबकि तूने पाया है, यहां पर भी दूसरों से वो शब्द नहीं है, पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया है? तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, कौन है आप? कौन है आप? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपने नहीं पाया सब कुछ? अगर आप कुछ भी नहीं हो, अगर आपने सब कुछ पाया है, तो क्यों घमंड कर रहे हो? तो तीसरा मुद्दा, ये तीनों प्रश्न से हमें यह पता चलता है कि क्रूस केंद्रित ज्ञान परमेश्वर की अनुग्रह की प्रशंसा करता है। It praises the grace of God. It uplifts the grace of God. क्योंकि मैं जो हूं प्रभु, वो अनुग्रह से हूं। मैं जो पाया हूं प्रभु, वो अनुग्रह से हूं। प्रभु, मैं घमंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब अनुग्रह से है। क्रूस केंद्रित ज्ञान परमेश्वर की अनुग्रह की प्रशंसा करता है, हमेशा अनुग्रह। अब ऐसा हो सकता है कि हम अनुग्रह 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 कह सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय में घमंड भरा है। हो सकता है कि ख्रिस्ती लोग भाषा का सही इस्तेमाल करते हैं, बहुत सही इस्तेमाल करते हैं, राइट? मैं भी कर सकता हूं कि प्रभु को महिमा मिले, आमीन, हालेलुया, प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह। अगर प्रभु का सही में अनुग्रह है, तो दूसरे को नीचा क्यों देख रहे हैं? अगर प्रभु का सही में अनुग्रह है, क्या आपके कार्य में दिखता है? इन्हीं के जीवन में दिख नहीं रहा था, घमंड कर रहे थे। अरे मैं पौलुस का हूं, पौलुस ने मुझे प्रचार किया है, पौलुस ने मुझे बपतिस्मा दिया है, पौलुस मुझे जानता है। आपको सब कुछ दिया गया है, हमको सब कुछ दिया गया है। अगर आप आज यहाँ पर बैठे हो, अच्छे स्वास्थ्य में बैठे हो, ये प्रभु के अनुग्रह के कारण है। क्रूस केंद्रित ज्ञान परमेश्वर की अनुग्रह की प्रशंसा करता है। आपको पता है क्या मैं कौन हूं? मेरे पास कितने पैसे हैं? मैं क्यों ये सेवकाई करूं? हमको अलग से बुलाइए। ये सब शारीरिक बातें हैं भाई और बहनों, सब शारीरिक बातें हैं। यीशु मसीह चेलों को यही सिखाना चाहते थे कि आपको बड़ा बनना है, राज्य में बड़ा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? याकूब और यूहन्ना का माता ने यीशु मसीह के पास आके क्या पूछा? एक को दाहिने हाथ में, दाहिने ओर बिठाइए, एक को बाएं ओर हाथ बिठाइए। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? आप क्या पूछ रहे हो, आपको पता नहीं। और पहला चीज तो ये है कि ये सब मेरे हाथों में नहीं, पिता के हाथों में। दूसरा चीज, आपको पता भी नहीं आप क्या पूछ रहे हो। तो एक चीज यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं यीशु मसीह? जो मैं बपतिस्मा लेने वाला हूं, क्या वो लोग लेंगे? अब बपतिस्मा का अर्थ क्या है वहां पर? बपतिस्मा का अर्थ वहां पर यह है कि जैसे मैं मरने वाला हूं, क्या वो लोग मरने वाले हैं? तो वो लोग क्या बोले? हाँ मरेंगे, हाँ मरेंगे। चेलों में से सबसे पहला कौन मरा? याकूब। कैसे मरा? हेरोद ने गला काट दिया। क्या मांग रहे प्रभु से? सोच समझ के मांगिए। याकूब का माता जो है वो मांग रही थी कि हमको ओहदा चाहिए, आपको ओहदा चाहिए, ले लो ओहदा। क्या आप मेरे से बपतिस्मा लेंगे? हाँ हम लेंगे। ले लो बपतिस्मा। वहां पर मौत को बपतिस्मा के द्वारा दिखाया गया। याकूब को मारा गया, काट दिया गया। क्यों? उनको बड़ा बनना था। यीशु मसीह ने बोला बड़ा बनना है तो मेरे जैसा मरना होगा।
वो लोग बोला हाँ हम करेंगे। यीशु मसीह बोले आपको पता भी नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। ये जो ज्ञान है ना बाइबल का, ये जो ज्ञान है ना क्रूस का, वो उल्टा है। मैं बार बार कह रहा हूं उल्टा है। राज्य में सबसे बड़ा कौन? जो सबसे छोटा चेला। आपको बड़ा बनना है, सेवकाई करो। आपको बड़ा बनना है, दूसरे के लिए जियो। यह है क्रूस का ज्ञान। ये अनुग्रह की प्रशंसा करता है। क्रूस का ज्ञान अनुग्रह को ऊंचा उठाता है। हमें से कोई भी बेहतर नहीं है, हम सब पापी हैं। हम सब पापी हैं। हम सब अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। अगर एक समय के लिए भी प्रभु के सामने हम यीशु मसीह के धार्मिकता के अलावा जाते हैं तो हम जल जाएंगे, जल के राग बन जाएंगे, क्योंकि प्रभु का पवित्रता के अलावा हम में कुछ भी नहीं है। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, हमारा पवित्रता अनुग्रह से हो रहा है। हम एक दिन अनुग्रह से ही परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। उस महा महिमा के सामने प्रभु हमें लेके जाएंगे। क्रूस से केंद्रित ज्ञान परमेश्वर की अनुग्रह की प्रशंसा करता है। फिर 8 से लेके 13 तक पौलुस इनको ताना मारता है। अब ये जो शब्द है ताना, इसको हमारे भाषा में मत समझिए। ये जो शब्द है हम कई के लोग बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि ना सटायर मार रहे हैं, आप सटायर कर रहे हो, सटायर या फिर सरकाज़म, आयरनी, आयरॉनिकल, राइट। सो ताना मारना, हम जब ताना मारते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है? दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए होता है। लेकिन पौलुस देखिए, पौलुस 14 वचन में कहता है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता। तो जैसे पौलुस बात कर रहा है, ये मत सोचिए कि पौलुस उनको नीचा देख रहा है, पौलुस उनको ताना मार रहा है। ये लिखने का एक स्टाइल है। ये क्यों ऐसे लिखता है? क्योंकि ताकि उनका आंख खुल जाए, वो समझ जाए। कई बार हम भी बातों में कहते हैं ना, अच्छा आपके पास बहुत पैसा है। अरे भैया अगर पैसा है तो इतना उदारी में क्यों है? तो ये जब हम प्रश्न डालते हैं तो हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न नहीं डाल रहे हैं, उनको सोचने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि कोरिन्थ के लोग घमंड से भरे होते, कई बार उनके आत्मिक आंख अंधे हुए। पौलुस उनके आत्मिक आंखों को खोल रहा है। यहाँ पर देखिए 8 से 13 तक पौलुस ये कहता है कि क्रूस केंद्रित ज्ञान क्रूस के रास्ते को समझता है और चलता है। क्रूस केंद्रित ज्ञान क्रूस के रास्ते को समझता है और चलता है। देखिए 8वां वचन, तुम तो तृप्त हो चुके हैं। इसका मतलब है आप भर चुके हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। हम कब ये स्थिति में पहुंचेंगे? आने वाले युग में। और पौलुस कह रहे नहीं नहीं, तुम तो तृप्त हो चुके हैं। दूसरा, तुम धनी हो चुके हैं। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास धन, या पर धन का मतलब आत्मिक धन भी हो सकता है। आपको किसी बात की कमी नहीं है। तुमने हमारे बिना राज्य किया है। अब ये तीनों चीज आखिरी वक्त में होने वाला है, जब यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन ये लोग ऐसे डिंग मार रहे थे, नहीं हम पहुंच गए, हमको किसी बात की जरूरत नहीं है, हमको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। पौलुस ताना मार रहा है और कहता है कि तुम तो तृप्त हो चुके हैं, तुम धनी हो चुके हैं, तुमने हमारे बिना राज्य किया। अब देखिए पौलुस कहता है, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। तो पौलुस कहता है कि हमको भी करना है भैया राज्य, हमको भी आपके जैसा जीवन जीना है। बताइए क्या राज है? 9वां वचन, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया जिसकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे। पौलुस 10वां वचन 9वां वचन में ये बताता है, अच्छा आप लोग तृप्त हो चुके हैं, आप लोग धनी हो, आप लोग राज्य कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है हमारा हाल क्या है? हमारा हाल वैसा है, उन दिनों में जब सैनिक लोग जाते थे किसी को मारने के लिए, तो चंद चेले लोग को लेके आते थे। अब चेले लोगों को वो लोग बिना कपड़े के लेके आते थे और शर्मिंदा करते थे। पहला सैनिक लोग आते थे, उसके बाद जिनका विजय हुआ है वो लोग आते थे, उनके बाद में ये लोग आते थे जिनको हराया उन्होंने।
क्यों शर्मिंदा कर, सब लोग देखते थे। अच्छा देखिए अब वो लोग आ रहे हैं जिनको हराया है सैनिक लोगों ने, मतलब तमाशा बना देते हैं। पौलुस कहता है आप लोग तो इतना ऊंचा हो गए हैं, हमारा हाल कैसा है? हम वो सैनिक जैसे हैं जिनको अब, हम वो चेले जैसे हैं जिनको अब मारने वाले हैं। तो लोग ताली बजाते थे, लोग हंसते थे, ये देखिए हमारा हमारा सैनिकों ने इनको मार दिया। सबके सामने तमाशा बनाते थे, हंसते थे। पौलुस कहता है सेवकाई में हमारा वही हाल है। आप लोग कैसे राज्य करने लगे, आप लोग कैसे वहां पर पहुंच गए, हमारा हाल तो ऐसा है। ये पौलुस क्यों कह रहा है? पौलुस ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये लोग ख्याली पुलाव बना रहे थे, या फिर ख्यालों में राज्य कर, इनको ख्यालों में लग रहा था कि हम बड़े हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं। पौलुस कहता है अच्छा आपको किसी की जरूरत नहीं है, देखिए हमारा हाल कैसा है। देखिए पौलुस आगे क्या कहता है, 10वां वचन, हम मसीह के लिए मूर्ख है परंतु तुम मसीह के में बुद्धिमान हो गए। अच्छा आपको ज्यादा पता है, आपको लोगों की वाहवाही चाहिए। हम मूर्ख हैं, लोग हमें मूर्ख समझते हैं, हम निर्बल है। देखिए पौलुस फिर से वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। निर्बल मतलब पहले अध्याय में प्रभु निर्बल लोगों को चुनता है। अब ये लोग कह रहे थे कि हम निर्बल नहीं है, हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। 3 शब्दों का इस्तेमाल, मूर्ख, निर्बल और निरादर। ये तीनों शब्द को लेकर कोरिंथ के लोग कह रहे थे कि हमें ये नहीं बनना है, इसलिए हमें ज्ञान की जरूरत है। पौलुस ये कहता है जब तक आप क्रूस को जानते हो, जब तक आप क्रूस को उठाते हो, लोग आपको मूर्ख समझेंगे, लोग आपको निर्बल समझेंगे, लोग आपको आदर नहीं देंगे। आपको नहीं चाहिए ये, आपको नहीं चाहिए। अच्छा फिर तो आप ज्ञानी बन गए हो, आपके पास दूसरा रास्ता है। नहीं, एक ही रास्ता है, क्रूस का। आंख खोलिए। संसार जो है आपको कभी भी आदर नहीं देगा, संसार जो है आपको कभी भी ज्ञानी नहीं बोलेगा। अच्छा ये क्रिस्ती, देखिए इनका बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह सबसे ज्ञानी है। अच्छा हम ताली बजाते हैं, संसार ऐसा कभी नहीं करेगा। पौलुस यही समझा रहा है उनको नकारात्मक रीति से। आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग बलवान हैं, हम तो निर्बल है। कौन सा अपोस्तल आज ऐसा बात करता है? कौन सा अपोस्तल आज ऐसा बात करता है? बहुत भर भर के अपोस्टल लोग हैं। पौलुस 13वां अध्याय में एक शब्द का इस्तेमाल करने वाला है। देखिए कौन अपोस्टल है, ये केवल नाम से नहीं दिखता है, उनके कार्य से हमें बाइबल में दिखता है। पौलुस कह रहा है हम मूर्ख हैं। कौन सा अपोस्टल आज आके कहता है कि हम मूर्ख हैं? ऐसे तो अपोस्टल्स है ही नहीं। फिर भी हम एक और टेस्ट करते हैं। देखिए 11 से 13 तक पौलुस उनको असलियत बताता है। जो लोग क्रूस के मार्ग में चलते हैं, जिन लोगों को लोग गाली देते हैं, जिन लोगों को लोग मूर्ख बताते हैं, उनका असलियत क्या है। देखिए 11 से 13 तक, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। जब आप क्रूस के रास्ता में चलते हैं, कई कई बार हमें ये चीजों का सामना करना होगा। भूखे प्यासे नंगे। आजकल पासवानों के पास, जो लोग प्रचारक करते हैं, उनके पास प्राइवेट जेट है। अब सही पैसों से अगर उन्होंने कमाया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आप उनका जीवन को परखोगे तो सच्चाई नहीं है, धोखा दे रहे हैं। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर? भूखे प्यासे और नंगे हैं। क्रूस का मार्ग यही है। और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते, कहीं भी जाते हैं सुसमाचार प्रचार करते, पत्थर से मार देते, कहीं भी जाते हैं लोग गाली देते हैं, कहीं भी जाते हैं लोग मारने को आते हैं। 12वां वचन, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। मतलब क्या है, पौलुस दो काम करता था। पौलुस कारपेंटर जैसा काम करता था और पौलुस सेवकाई भी करता था। लोग माला नहीं डालते थे, पौलुस आ जाइए प्रचार कीजिए, नहीं, खुद के हाथों से काम करता था,
खुद के हाथों से खाना खाता था और सेवकाई भी। क्रूस का मार्ग वो है, क्रूस का मार्ग कठिन है। सुसमाचार के पीछे चलना है तो ये सब करना होगा। और देखिए आगे, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। तो कोरिंथ के लोगों को समझा रहे हैं, हाँ लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, सह लीजिए। हाँ लोग आपको बदनाम करेंगे, विनती कीजिए। हाँ लोग आपको बुरा कहेंगे, आशीष दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही किया था। क्रूस का मार्ग ये है, क्रूस का मार्ग उल्टा है, क्रूस का ज्ञान उल्टा है, क्रूस का सामर्थ उल्टा है। सामर्थ नहीं इस्तेमाल कर सकते पौलुस, सामर्थ इस्तेमाल कर सकते, लेकिन पौलुस कहता है नहीं, हम सह लेते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने सह लिया। तो कैसे पता चलता है कि आप क्रूस के मार्ग में चल रहे हैं? क्या ये आपके बारे में सच है? क्या किसी ने आपको बुरा कह दिया आपके विश्वास के बारे में? क्या आप कई बोनस आपके हाथ से निकल गया क्योंकि आप झूठ बोलने के लिए राजी नहीं है? क्या आपको लोगों ने निंदा किया क्योंकि आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे जो गलत है? जब हम क्रूस के मार्ग में चलते हैं, हमारे कामों में, पढ़ाई में, हमारे दिन भर दिन के जीवन में हमें शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा। हमें लोग कमजोर कहेंगे, इनमें बुद्धि नहीं, ये ख्रिस्ती लोग हैं, पढ़ते हैं लेकिन इन पे ज्ञान नहीं। हाँ हमें ज्ञान नहीं है, चलेगा, हम सह लेंगे। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। क्रूस का मार्ग कठिन, लेकिन कोरिन्थ के लोग ऐसे जी रहे थे कि सब कुछ आता है हमको, हमारे पास ज्ञान है, पैसा है, आत्मिक रीति से हम धनी हैं। पौलुस इसलिए कह रहा है, अच्छा आप लोग राज्य करने लग गए, हमको भी करना है, बताइए कैसा करना है। और देखिए आखिर में पौलुस क्या कहता है, देखिए, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। ख्रिस्ती लोगों को यह सहना होगा अगर क्रूस के मार्ग में चलना होगा। आजकल प्रचार क्या होता है, आप बेहतर बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप बड़े आदमी बन सकते हैं। नहीं भैया, अगर आप क्रूस के पीछे चलोगे तो लोग आपको ऐसा देखेंगे, कूड़ा। मतलब आप जूते पहन रहे हैं, जूतों के नीचे कूड़ा है, उसको निकाल दीजिए। वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है पौलुस यहाँ पर। कूड़ा बन गए हम, सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। क्यों? क्योंकि क्रूस उठा रहे हैं हम लोग, क्रूस के पीछे चल रहे हैं, क्रूस के रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। क्रूस केंद्रित ज्ञान क्रूस के रास्ते को समझता है और चलता है। क्या आपको पता है कि आप हर रविवार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? आप हर रविवार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है। क्या आपको पता है जो मार्ग आपने चुना है, जो आप मार्ग में आप चल रहे हैं, वो कठिन है। इसमें आपको वाहवाही नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऊंचा उठाया नहीं जाएगा, इसमें कई बार आपको देखा भी नहीं जाएगा, आपको प्रशंसा मिलेगा भी नहीं, आपको शाबाशी मिलेगा भी नहीं। लेकिन एक दिन प्रभु सबका न्याय करने वाला है, अनदेखी आंखें को खोलने वाला है प्रभु। जो हमने बंद कमरा में किया प्रभु के लिए, उसका आपको फल मिलने वाला है। लेकिन हमें फल यहां पर चाहिए नहीं, सबको किरीट यहाँ पे चाहिए। एवरीबडी वांट्स क्राउन हियर, बट लिसन टू दिस, क्राउन इज इन द वे ऑफ द क्रॉस। किरीट पाने के लिए आपको क्रूस के मार्ग में जाना होगा, तब जाकर किरीट मिलेगा। यीशु मसीह क्रूस के बाद उठाए गए ऊपर। और फिलिपियों का चिट्ठी 2 अध्याय कहता है कि वो प्रभु के समान थे और वो मनुष्य बन गए। यीशु मसीह जो है प्रभु के समान है। वो इसलिए मनुष्य नहीं बने क्योंकि वो पिता से नीचे है, उनमें कहीं दैवी गुण नहीं है। नहीं, यीशु मसीह में सब गुण थे। यीशु मसीह पिता के समान है, यीशु मसीह भी यावे है। फिर भी वो ये मन लेके आए कि मैं इनके लिए जाके मरूं। और क्या किया यीशु मसीह? नम्र बन गए। नम्र बनना मतलब क्या है? शून्य बनना मतलब क्या है? शून्य बनना मतलब मनुष्य बनना। आप कौन है? आप शून्य है। प्रभु के लिए मनुष्य बनना इज इक्वल टू शून्य बनना। यीशु मसीह वो स्थान को छोड़कर मनुष्य बनते हैं और इतना नम्र बनते हैं
कि उन्होंने एक चेले का, एक दास का स्वरूप धारण कर दिया और उतना नम्र बन गए कि क्रूस के मरण तक आधीन में रहे। जब हम आधीन, किसी के आधीन रहने की बात करते हैं, सबसे बड़ा हमारा नमूना, एग्जाम्पल, उदाहरण यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह पिता के समान है फिर भी आधीन रह गए। तो मतलब किसी के आधीन रहना मतलब ये नहीं कि हम उनसे नीचे है, नहीं। स्त्रियों को कहता है कि आपके पति के अधीन रहो, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे नीचे हो, नहीं। यीशु मसीह भी पिता के अधीन रहे, क्या इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह पिता से कम है? नहीं, ये एक प्रथा है, दिस द ऑर्डर, दिस द फंक्शन। सो अभी हमको कई कई बार मूर्ख बनना पड़ेगा, कई कई बार यीशु मसीह जैसा क्रूस का रास्ता में चलना पड़ेगा। लेकिन 9, 10, 11 वचन क्या कहता है? एक दिन आने वाला है, यीशु मसीह के नाम पर हर घुटना टेकेगा, हर जबान कहेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। वो ऊंचा पद आने वाला है। वो ऊंचा पद तब दिया गया उनको जब वो क्रूस के मार्ग में गए। हमको अभी चाहिए। ये युग जो है, ये युग हमें सताएगा, ये युग हमें मूर्ख कहेगा, गाली देगा, हमें कमजोर कहेगा। सह लीजिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते सच्चा ज्ञान, वो देख नहीं सकते सच्चा ताकत। ये है क्रूस केंद्रित ज्ञान। और आखिर में 14 से लेके 21 तक हम ये सीखते हैं कि क्रूस केंद्रित ज्ञान मसीह और उसके रास्ते की नकल करने का प्रयास करता है। तो देखिए 14 वचन से, क्या पौलुस उनको लज्जित करना चाहता है? नहीं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता हूं, मैं ताना नहीं मार रहा हूं आपको, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं हो, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। सच्चा प्रेम क्या है? कभी कभी हम लोगों को डांटते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि डांटने से हम प्रेम नहीं दिखा रहे, तो आपको बच्चे नहीं होंगे, आप कभी परिवार में नहीं पैदा हुए, आपको परिवार नहीं है। बच्चों को हम क्यों डांटते हैं? बच्चों को हम इसलिए डांटते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। वैसे ही प्रभु हमें उनके वचन के द्वारा डांटता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारा सिखाने वाला 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। मतलब सुसमाचार हर जगह एक है। पौलुस ये कहता है कि तीमुथियुस आपको सहाय करेगा कि क्रूस के मार्ग में कैसे चले, कि यीशु मसीह की नकल कैसे करे। तीमुथियुस आपको समझाएगा। तो क्रूस केंद्रित ज्ञान घमंडी नहीं है। क्या है पता है? क्रूस केंद्रित ज्ञान मसीह और उसके रास्ते की नकल करने का प्रयास करता है। और नकल करने के लिए कलीसिया में कई भाइयों को हमें दिया है, कई बहनों को हमने दिया है, उनसे हमें सीखना चाहिए। तो दो चीज, अगर आपसे कोई अधिक वचन जानता है, अगर आपसे कई लोग आगे हैं आत्मिक जीवन में, उनके पीछे चलिए। भाई हमें सिखाइए, हमें समझाइए वचन। अगर आप जानते हैं वचन तो घमंडी मत बनिए, दूसरों को सिखाइए। पौलुस यही कह रहा है यहाँ पर, मैं से सीखिए। मैं से इसलिए सीखिए क्योंकि मैं यीशु मसीह जैसे चलता हूं। इसको हम डिसाइपलशिप कहते हैं, शिष्य बनाना। क्रूस केंद्रित ज्ञान क्या है? यीशु मसीह की नकल करता है, उसकी नकल करने में प्रयास करता है। इससे पौलुस समाप्त करता है। और आखिर में पौलुस ये कहता है, हम नहीं पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि वो लोग जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, उनके पास आऊंगा मैं। आपको मैं प्रेम दिखाऊं या फिर आपको डांटू मैं? पश्चाताप कीजिए, घमंडी मत बनिए। पौलुस आना चाहता है और इनको सुधारना चाहता है। प्रभु एक दिन आने वाले हैं, हमसे हिसाब लेने वाले हैं।
क्रूस से केंद्रित ज्ञान क्या है? हमारा पहचान क्या है? हमारा पहचान ये है कि हम पापी हैं, हम नरक जाने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे, यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं, हमें पश्चाताप करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जो कोई ये ज्ञान को जानता है, हम कुछ भी नहीं, हम पापी है, हमारा सबका कथा एक ही है, ये है कि हम सब पापी हैं और हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है और हमारा पवित्रता अनुग्रह से हो रहा है। और एक दिन प्रभु के सामने हम अनुग्रह के वजह से उसके सामने खड़े रहने वाले हैं। प्रभु हमारा बायोडेटा नहीं देखते। क्रूस से केंद्रित ज्ञान क्या है? वो नम्र बनता है, लिखा हुआ से आगे नहीं जाता है। क्रूस से केंद्रित ज्ञान क्या है? वो अनुग्रह की प्रशंसा करता है, अनुग्रह को ऊपर उठाता है। क्रूस से केंद्रित ज्ञान क्या है? क्रूस के रास्ते को समझता है और चलता है। क्रूस से केंद्रित ज्ञान यीशु मसीह और उसके रास्ते की नकल करने का प्रयास करता है। आज का सीख ये है, परमेश्वर के लोग, आइए हम क्रूस के संदेश, क्रूस के ज्ञान और क्रूस की योजना में आनंद ले। अगर आप ख्रिस्ती हो और आपको क्रूस को या फिर क्रूस का संदेश को लेकर शर्मिंदा होता है, आप ज्ञानी नहीं हो। परमेश्वर के सामने आपको ज्ञानी बनना है तो संसार के नजर में आपको मूर्ख बनना पड़ेगा। अगर संसार के नजर में आपको ज्ञानी बनना है तो आपको परमेश्वर के सामने मूर्ख बनना होगा। आपको चुनना होगा क्या है। थोड़े समय के लिए हम लोग मूर्ख बन जाए ताकि हम परमेश्वर के नजर में अनंत काल तक ज्ञानी लोग जैसे बने। किसके पीछे भाग रहे हैं आज आप? किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या आपको आनंद देता है? क्या क्रूस आपका अतिशय है? क्या क्रूस आपका आनंद है? क्या क्रूस का संदेश आपका पहचान है?